हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नव क्रिएशंस। आज हम लौटे हैं कोरल ड्रॉ की जीरो टू हीरो सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सॉफ्टवेयर की वर्किंग स्क्रीन को समझेंगे और हम समझेंगे उन टूल्स को, उन ऑप्शंस को जिनकी हेल्प से हम एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे आगे चलकर। तो इसीलिए आज वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कोई भी ऑप्शन ऐसा ना रह जाए, कोई ऑप्शन ऐसा, कोई टूल ऐसा मिस ना हो जाए कि जब हम डिज़ाइन बनाएं और फिर हमारे दिमाग में आइडिया भी हो कि हमें किस डिज़ाइन को कब कहाँ कैसे बनाना है और हम उसको ना समझ पाएँ। और देखिए, हमेशा जब भी आप सॉफ्टवेयर को सीखें तो एक बात ध्यान में रखते हुए सीखें कि सॉफ्टवेयर सीखना ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर सीख जाएंगे तो ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएंगे। सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक पार्ट है जहाँ पर हम जो भी आइडिया हमारे माइंड में आता है या जो भी हम इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर कोई क्लाइंट हमें इंफॉर्मेशन देता है उसको हम डिजिटली प्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमें सॉफ्टवेयर को तो समझना है, साथ साथ में और उन पॉइंट्स को समझना है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। और बीच बीच में मैं उन सभी बातों का डिस्कशन आपके सामने करता जाऊंगा। तो इसीलिए ध्यान से देखें, जब टाइम हो पूरा टाइम निकाल कर एक बार में वीडियो को देखें और साथ साथ में प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो शॉर्टकट कीज़ है या फिर जो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें डिज़ाइनिंग के लिए हमेशा ध्यान में रखनी है, तो उनके क्विक नोट्स अपने लिए हमेशा बना कर रखें। क्योंकि मेरी भी यही आदत है, जब भी मेरे को मौका मिलता है तो मैं अपने नोट्स, हैंड नोट्स ज़रूर बनाता हूँ जो मुझे आगे चलकर बहुत हेल्प करते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अभी से ही सीखना शुरू करते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ की ओपनिंग स्क्रीन पर। और देखिए, हमने कल वेलकमिंग स्क्रीन या ओपनिंग स्क्रीन के बारे में भी पढ़ा था, यानी कि हमने जाना था कि जब हम कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो वेलकमिंग स्क्रीन या फिर ओपनिंग स्क्रीन आती है वो कैसी होती है। तो आज हम बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और कंफ्यूज, जिन्होंने पहली वीडियो देखी है वो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि ये बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों है, क्यों नहीं पढ़ा है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब जिस चीज़ को हमें जब सीखने की ज़रूरत महसूस होगी हम तभी उस चीज़ को सीखें, और ताकि एक सीक्वेंस में हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर की नॉलेज ले सकें। तो देखिए, यहाँ पर एक और ऑप्शन है ओपन डॉक्यूमेंट। मैंने इसको पिछली वीडियो में डिस्कस इसलिए नहीं करा था क्योंकि यहाँ पर ओपन क्या करना है, उन डॉक्यूमेंट को जो ऑलरेडी हम डॉक्यूमेंट बना चुके हैं। और अभी हम किस स्टेप पर हैं, हम बिल्कुल उस बेसिक स्टेप पर हैं जहाँ पर हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है कोरल ड्रॉ की। और देखिए, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ कि ये प्रोग्राम, ये सीरीज़ उन लोगों को हेल्प कर सके जिनके माइंड में, जिनका एक ड्रीम है ग्राफिक डिज़ाइनर बनना, बट वो अच्छी कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे, ऑनलाइन एक अच्छा मटेरियल उनको नहीं मिल पा रहा सीखने का, वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि बहुत बड़े शहर में जाकर बड़ी कोचिंग कर सके और फिर भी वहाँ पर भी जाकर एक कंप्लीट डिज़ाइनर ना बन सके। तो इसलिए मैं हर छोटी बड़ी बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखकर चलूँगा। और अब हम शुरू करते हैं। हम नया एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और जैसे ही डॉक्यूमेंट आया, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को नेम देना है। और क्यों देना है ये पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम पहली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं मैं। तो इसीलिए जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर वो क्या करें, पहली वीडियो को अच्छे से देखें, हर छोटी छोटी चीज़ों को इस डायलॉग बॉक्स की समझें। और हमने ये वाला भी पार्ट डिस्कस करा था कि अगर बाई चांस इस पर क्लिक हो जाता है कि डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन, तो ये कैसे दोबारा आएगा ये भी हम टाइम टू टाइम सीख लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ओके कर देता हूं और मैं देखता हूं जैसे ही मैंने ओके किया तो मेरे सामने जो आ गई कोरल ड्रॉ की वर्किंग स्क्रीन आ गई, जहां पर मुझे वर्क करना है और अपना डिज़ाइन बनाना है और फाइनली उसको प्रिंट के लिए तैयार करना है। अब ये प्रिंट के लिए तैयार करना मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट, जो मेरा मन है आपको सिखाने का, वो 3 स्टेप में सिखाने का है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की हेल्प से डिज़ाइन क्रिएट करना, और फिर उसके बाद हमें क्या सीखना है कि कैसे हम डिज़ाइन की फाइल को रेडी टू प्रिंट कर सकते हैं, कि डायरेक्ट हम प्रिंट में भेज दें और बिना किसी एरर के वो फाइल प्रिंट हो जाए। तो इन तीनों स्टेप में हम चीज़ें को सीखेंगे। तो हम बिल्कुल अभी से ही सीखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब जैसे ही हमारे सामने ये वर्किंग स्क्रीन आती है तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन दे रखे हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हमें इस साइड प्रोवाइड करा रखे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में टूल्स हैं, राइट हैंड साइड में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें दे रखे हैं, ऊपर बहुत सारे मेन्यू दे रखे हैं, और सामने सबसे पहले जो स्क्रीन आई कि बीच में एक स्क्वायर रेक्टेंगल है और फिर साइड में खाली स्पेस भी हमको दिया गया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें समझना है कि ये रेक्टेंगल क्या है और ये खाली स्पेस क्या है। देखिए, मैं हाईलाइट करने के लिए अभी एक टूल लेकर आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इस रेक्टेंगल को हाईलाइट कर दिया जो हमें दिख रहा था। ये रेक्टेंगल क्या है हमें समझना होगा। देखिए, जब हमारे सामने वो डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन आया था तब हमने क्या सीखा था वहाँ पर कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को कुछ मेजरमेंट्स प्रोवाइड करी थी कि किस साइज़ का मेरा डॉक्यूमेंट होने वाला है, या फिर मैं किस पिक्सल में डॉक्यूमेंट को बनाने वाला हूँ, या फिर दूसरी चीज़ें और क्या थी कि हमारी मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंचेस में, पिक्सल में, किलोमीटर्स में, किस साइज़ में मैं अपने डिज़ाइन को बनाने वाला हूँ, वो हमने सब कुछ फीड किया था। अब उस इंफॉर्मेशन को लेकर हमें कोरल ड्रॉ ने एक स्क्रीन प्रोवाइड करी, और वो कैसी स्क्रीन है, वो हमारे सामने ऐसी स्क्रीन है जहां पर बीच में हमें उसी मेजरमेंट का एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया है वर्क करने के लिए, और साइड में हमें स्पेस दी है रफ वर्क करने के लिए। आप बोलेंगे रफ वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक मुझे पैम्पलेट बनाना है या फिर एक ब्राउचर बनाना है या कुछ भी चीज़ ऐसी बनानी है जिसमें मुझे 4 इमेजेस का यूज़ होने वाला है। अब होता क्या है, या तो मैं सबसे पहले उन चारों इमेजेस को एक एक करके इंपोर्ट करूं, या फिर हम पहले क्या करते हैं, हम चारों इमेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से उठाते हैं इमेजेस को, जहाँ जहाँ हमें लगाना होता है वहाँ पर हम अपनी इमेजेस को लगाना शुरू कर देते हैं, और फिर बाद में इन द एंड वो हमारा डिज़ाइन बन जाता है। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कि फिर ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितना भी वर्क हम इस डॉक्यूमेंट में करेंगे वही केवल हमारा फाइनल प्रिंट के लिए तैयार होगा। वही हमारा जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे तो JPEG फाइल में बदलेगा या JPEG फाइल में बदलेगा, और जो भी बाहर है वो हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि ये हमारा रफ वर्क था। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं, या फिर जैसे सपोज हमें टेक्स्ट अपनी उसमें बैनर में टेक्स्ट डालना है तो हम यहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। हम जो भी अपना टेक्स्ट है तो उसको हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे, और फिर बाद में जब सही समय आएगा तब उसको अपनी फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसीलिए हमें ये एक्स्ट्रा स्पेस दिया जाता है ताकि हम वर्क को इजीली ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकें। अभी मैं फ़िलहाल सबको डिलीट कर देता हूँ, सबको मैंने एक साथ डिलीट कर दिया। अब ये कैसे हुआ ये सब हम चीज़ टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, देखिए सबसे पहली चीज़ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें रूलर को हमेशा ऑन रखना है, क्योंकि मैं जब भी आपको वर्क करना सिखाऊंगा तो हमेशा गाइडलाइंस का यूज़ करके ही सिखाऊंगा, क्योंकि देखिए हमारे डिज़ाइन में परफेक्शन बहुत ज़रूरी है कि चारों तरफ से स्पेस बराबर छुटा हुआ हो, या फिर जो भी चीज़ हमें सेंटर में रखनी है वो एग्जैक्ट सेंटर में हो, ताकि जो कस्टमर है या फिर जो पब्लिक है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे डिज़ाइन को देखेंगे या उससे अट्रैक्ट होकर, हमारे एडवर्टाइजिंग है तो अट्रैक्ट होकर हमारे पास आएंगे, तो उन्हें किसी भी तरीके का कोई डिफेक्ट ना मिले। तो इसीलिए हम रूलर को भी सीखेंगे। बट अभी के लिए हमें रूलर सीखने के लिए सबसे पहले हम एक शेप को ले लेते हैं, हम एक शेप को समझ लेते हैं। और देखिए, जब मैं एक शेप सिखाऊंगा, सबसे पहले रेक्टेंगल टूल से ही हम शुरू करेंगे। तो रेक्टेंगल टूल में थोड़ा सा लंबा टाइम पीरियड होगा, हो सकता है आवर्स 2 आवर्स की वीडियो रेक्टेंगल टूल पर बन सकती है, हो सकता है 3 आवर्स या 4 आवर्स की भी वीडियो बन सकती है, क्योंकि मैं एक टूल को बहुत डिटेल में आपको समझा दूंगा। फिर जब आप एक टूल समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाकी सारे टूल ऑटोमेटिकली आप उसके अकॉर्डिंग उन पर वर्क कर सकते हैं। जैसे जो चीज़ें रेक्टेंगल के साथ वर्क हो रही हैं वही चीज़ें फिर सर्कल के साथ भी आपके साथ वर्क हो जाएंगी। तो इसीलिए
हम एक टूल को बहुत डिटेल में समझेंगे। पार्ट्स में मैं वीडियो लेकर आऊँगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पहले पार्ट में मैं सिर्फ आपको आज हम जो सीखेंगे रेक्टेंगल टूल और सिंपल उसकी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है उनको समझेंगे। फिर उसके बाद रेक्टेंगल शेप की हेल्प से जो हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, जो डिज़ाइंस में यूज़ होती हैं, हम उन शेप्स को बनाना सीखेंगे। तो हम अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने वर्क पर आते हैं और सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए हमें सीखना इतना इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब वर्क करा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिना जाने मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। तो जब मैं डिज़ाइन बनाता था तो मुझे पता नहीं होता था कहाँ चीज़ कहाँ से जाएगी, क्या क्या ऑप्शन है जो मुझे मेरे डिज़ाइन को ईजिली क्रिएट कर सकता है, या फिर क्या ऐसे ऑप्शन है जो जिसमें मैं कम समय में अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिज़ाइनिंग से पहले ज़रूरी है। और फिर जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो जिन जिन चीज़ों की हेल्प हमें चाहिए होगी हम उनको लेते रहेंगे। कहाँ से एलिमेंट डाउनलोड करने हैं, कहाँ से हमें फ्री सोर्सेज का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखते रहेंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और एक एक ऑप्शन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जब मैं अपने माउस पॉइंटर को रेक्टेंगल टूल पर लेकर आता हूं तो एक छोटा सा मेरे पास ये सामने ऑप्शन रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज जो आती हैं वो दिखा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगल टूल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है F6 और नीचे लिखा हुआ है ड्रॉ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बाय ड्रैगिंग इन द ड्राइंग विंडो। अब जो हमारे सामने ड्राइंग विंडो है उसमें, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल भी इसकी हेल्प से ही बनेगा और स्क्वायर भी इसकी हेल्प से ही बनेगा। जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस नहीं जानते वो उनके लिए मैं अभी जब बनाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि कैसे हमें रेक्टेंगल बनाना है, कैसे हमें स्क्वायर बनाना है। और यहाँ पर मैं इस पर इतना देर तक आपको फोकस कराने का मोटिव ये है क्योंकि इसके आगे F6 लिखा हुआ है। अब F6 का क्यों यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेंशन करा, तो देखिए समझिए इस चीज़ को कि F6 क्या है। हम जब अपने कीबोर्ड को देखते हैं तो सबसे ऊपर जो टॉप रो है उसमें हमें F6 बटन दिखता है। तो वो F6 बटन हमें प्रेस करना है जब जब हमें रेक्टेंगल टूल की हेल्प चाहिए होगी। पहला ऑप्शन क्या है कि हम जाएं और रेक्टेंगल टूल पर क्लिक करें, बट हमें तो अपना काम बहुत शॉर्टकट तरीके से करना है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे। हर उस शॉर्टकट्स को और अगर कोई शॉर्टकट नहीं होगा तो हम शॉर्टकट क्रिएट करेंगे इसके अंदर, ताकि हम अपने वर्क को बहुत अच्छे से और बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा कम टाइम में हम अपने वर्क को क्रिएट कर सकें। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, और ध्यान रखिएगा कभी भी रेक्टेंगल टूल की हेल्प चाहिए हो या रेक्टेंगल टूल का यूज़ हो तो हम F6 प्रेस करेंगे। तो हम डायरेक्ट F6 बटन प्रेस करते हैं। अब जैसे ही मैंने F6 प्रेस करा तो मेरा माउस पॉइंटर किस में बदल गया, रेक्टेंगल टूल में बदल गया। तो हमेशा ध्यान रखना, शॉर्टकट की फॉर रेक्टेंगल टूल इज F6 बटन। सो प्रेस F6 बटन अगर आपको कभी भी रेक्टेंगल टूल चाहिए हो। तो हमने F6 दबाया, रेक्टेंगल टूल आ गया। अब देखिए रेक्टेंगल टूल बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, हमारे माउस में दो बटन हैं, लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन, लेफ्ट का बटन या फिर हम कह सकते हैं राइट वाला बटन। तो देखिए सबसे पहले जब हमें बनाना है तो हमें जहाँ से बनाना शुरू करना है वहाँ पर हम अपने माउस पॉइंटर को ले जाएंगे। सपोज मुझे इस कॉर्नर से बनाना है या फिर कहीं भी हम ले लेते हैं, सेंटर से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, और फिर मैं अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करूँगा और रिलीज़ नहीं करूँगा, बटन दबाऊँगा और छोड़ूंगा नहीं और ड्रैग करना शुरू करूँगा, यानी कि स्ट्रेच करना शुरू करूँगा अपने माउस को। तो मैं देखूँगा कि जितना जितना मैं माउस मूव कर रहा हूँ उतना बड़ा या छोटा रेक्टेंगल मेरे सामने बन रहा है। तो अब मुझे चाहिए, सपोज इतना चाहिए तो मैं यहाँ पर अपने माउस बटन को छोड़ दूंगा। सपोज बड़ा चाहिए तो यहाँ पर मैं अपने माउस बटन को छोड़ दूंगा, और बड़ा चाहिए और बड़ा, जिस भी शेप का, पतला छोटा जैसा भी रेक्टेंगल चाहिए उसी शेप में बनाकर मैं अपने माउस बटन को छोड़ दूंगा। तो और जहाँ छोड़ूंगा वहीं पर ही मेरा ये रेक्टेंगल टूल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा रेक्टेंगल टूल तो बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जब रेक्टेंगल टूल बना तो मैंने देखा कि साइड में क्या आ रहे हैं, छोटे छोटे ब्लॉक आ रहे हैं, बीच में क्रॉस का बटन आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आज हम इसे ही समझेंगे और फिर इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। देखिए अब हुआ क्या कि जब हमारे सामने रेक्टेंगल आ गया तो हमने देखा कि साइड में जब मैं अपने माउस पॉइंटर को ले जा रहा हूं तो मेरा माउस पॉइंटर किस में चेंज हो गया, मेरा माउस पॉइंटर एक डबल साइडेड एरो में चेंज हो गया। अब ये क्यों हुआ ऐसा,
क्योंकि देखिए डबल साइडेड एरो में इसलिए बदला क्योंकि अब मैं यहाँ पर अगर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके इसको मूव करूँगा तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अपने रेक्टेंगल की साइज को चेंज कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब दूसरी चीज, अगर मैं इस साइड जाता हूं तो ऐसा होगा, यहां पर जाता हूं तब भी ऐसे ही वर्क करेगा। तो ये चारों कॉर्नर्स के लिए और साइडों के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए जब मैं अपने माउस पॉइंटर को सेंटर में लेकर जा रहा हूं तब क्या हुआ, सेंटर में जाते ही ये 4 पॉइंटेड एरो में बदल गया मेरा माउस पॉइंटर। यानी कि अब मैं अगर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, मैं इस रेक्टेंगल को मूव कर पाऊंगा। सपोज मैंने यहाँ पर मुझे रेक्टेंगल चाहिए तो मैं यहाँ मूव कर दूंगा। अब फिर मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं क्लिक करूंगा और फिर ड्रैग करूंगा और जहां पर मुझे चाहिए वहां पर जाकर मैं अपने माउस बटन को छोड़ दूंगा। तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, मैं मूव करना सीख गया, साइज चेंज करना सीख गया। और आगे हम जो हमें परफेक्ट सपोज 2 इंच बाय 2 इंच का चाहिए होगा, क्योंकि डिजाइनिंग में मेजरमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, एक इंचेस का डिफरेंस आ जाता है, तभी बहुत ऑड लगने लगता है हमारा डिजाइन। तो इसीलिए हमें जब पर्टिकुलर फिक्स साइज का रेक्टेंगल चाहिए होगा तो हम यहाँ से उसको चेंज करेंगे, बट ये हम आगे सीखेंगे। अब देखिए ये 2 चीज मुझे आ गई। अब मैं सेंटर में गया, सेंटर में क्लिक करके मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रहा है। बट अगर मैं सेंटर में जाकर एक बार क्लिक करूंगा और छोड़ दूंगा तो क्या हुआ, तो मैंने देखा देखिए साइडों में अलग टाइप के एरो मेरे पास आ गए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अलग टाइप के एरो का, मैं यहाँ पर अगर मुझे रेक्टेंगल को अपने रोटेट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और जितना रोटेट करना है उतना रोटेट करके मैं माउस बटन को रिलीज़ कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर अपना रोटेट करा और रिलीज़ कर दिया और मैंने देखा कि मेरा रेक्टेंगल रोटेट होने लगा। चारों एंगल से हम कहीं से भी कर सकते हैं। और उसी टाइप से जब मैं यहाँ पर आया तो देखिए मेरा माउस पॉइंटर कैसे चेंज हो गया, और फिर जब मैं इसे क्लिक करके मूव कर रहा हूँ तो साइड बाय साइड मेरा रेक्टेंगल मूव होने लगा। सपोज मैंने इतना कर दिया, अब जब मैं इस साइड आया तो यहाँ से ऊपर नीचे मूव होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से समझ चुके हैं। अब ये आप सोचेंगे हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप की शेप्स चाहिए होती हैं अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव, अपने डिज़ाइन को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। तो इसलिए हम इन शेप्स का यूज़ करते हैं। जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो ये सारी बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए ताकि हम किसी भी टाइप की शेप को बना सकें। क्योंकि मैं सबसे पहले एक डिज़ाइन को लेकर उसको ट्रेस करना सिखाऊंगा और उसके बाद एक नया डिज़ाइन अपने आइडिया से, अपने कस्टमर के आइडियाज़ से या फिर जो ट्रेंड्स हैं उनको समझते हुए हम नए डिज़ाइन को भी बनाएंगे। अब देखिए आज की वीडियो की जो लास्ट चीज़ है जो हमें समझनी है वो क्या है। अगर मैं सेंटर पर ले जाता हूँ अपने माउस पॉइंटर को, एक बार क्लिक करा मैंने तो क्या हुआ, मेरे पास ये रोटेशन वाला एरोज आ गए। और जब मैं अब देख रहा हूं तो बीच में क्या है, मेरे पास सामने एक सर्किल है जिसके बीच में बिल्कुल डॉट लगा हुआ है। यानी कि ये इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट है जिसको अपना सोर्स मानकर ये रेक्टेंगल मूव कर रहा था। देखिए अब मैंने मूव करा तो वहां बीच वाला पॉइंट बिल्कुल वही स्टिल है और बाकी चारों तरफ मूव कर रहा है। बट अगर मैं इसको, मुझे सपोज इस वाले एंगल से इसको मूव करना है, इस वाले पॉइंट से रेक्टेंगल को मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा। सपोज आप जैसे उठा रहे हैं हाथ से, वैसे आप समझ लीजिए क्लिक कर हम इसको उठा रहे हैं और उठाकर कहाँ रख दे रहे हैं, जहां से हमें ये रोटेट करना है, सपोज इस कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने। तो अब क्या होगा, देखिए पहले तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा था, अब ये इस पॉइंट से रोटेट होगा। देखिए ये अब इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है और जितना मुझे चाहिए उतना मैंने छोड़ दिया। अब ये हमारा पार्ट हो गया। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन आया वो अब ये है, मैं ये कहीं पर भी पुट कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पर मुझे, यहाँ पर अगर मैं इसको रख दूंगा तो यहाँ से ये रोटेट होने लगेगा, जहाँ पर मैं इसको रख दूंगा वहाँ से मेरा रेक्टेंगल रोटेट होने लगेगा। अब सपोज फिर से मुझे सेंटर में पहुँचाना है, तो अब आप सोचेंगे कि ये सेंटर में मैं कैसे ढूंढूंगा सेंटर को। बट आप देखिए जब आप सेंटर में जाएंगे सेंटर की तरफ तो ऑटोमेटिकली ये सेंटर लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट जैसा होता है, खुद ही स्टक होगा वहाँ पर, और फिर जब मूव करेंगे तो मूव भी हो जाएगा बट सेंटर पे जाकर रुक जाएगा।
तो मैंने फिर से क्या करा, फिर से सेंटर पे छोड़ दिया और फिर से अपने वहाँ को रोटेट करने लगा। तो ये मेरा फाइनली इतना, और मैंने आपको कहा था कि मैंने डिलीट करा, तो अब मैं इसको रेक्टेंगल को डिलीट करना भी सिखा देता हूँ। सपोज़ मुझे ये नहीं चाहिए, सपोज़ मैंने 1 2 3 रेक्टेंगल बना लिए, तो रेक्टेंगल को डिलीट करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि या तो पहला जो लॉन्ग ऑप्शन है वो क्या है, मैं रेक्टेंगल पर जाऊं, वहां पर राइट माउस बटन क्लिक करूं, ड्रॉप डाउन मेन्यू मेरे सामने आएगा और यहां से डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक कर दूं, और आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिलीट लिखा हुआ है, यानी कि ये शॉर्टकट की लिखी हुई है। तो मुझे तो ये लॉन्ग टर्म मेथड चाहिए ही नहीं, मुझे तो शॉर्टकट चाहिए ताकि मैं कम समय में डिज़ाइन बना सकूं। और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी करनी पड़ती हैं, बार बार बनानी भी पड़ती हैं। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए एक बार इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही मैं जैसे ही कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करा, डिलीट कर दिया, इस पर क्लिक करा, डिलीट कर दिया। अब आप पूछेंगे कि मैंने तो सबको एक साथ डिलीट करा था, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा। सेलेक्ट ऑल कैसे करेंगे, अपने कीबोर्ड पे Ctrl+A की को प्रेस करके, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, नॉर्मल की है, स्टैंडर्ड की है, सबके लिए एक जैसी रहती है। कंट्रोल ऑल सेलेक्ट, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल और डिलीट बटन, तो आप देखेंगे सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उसके बाद सीखेंगे कि 2 रेक्टेंगल को कैसे मिलाना है, प्लस साथ साथ में इन द एंड अगर मौका मिला तो हम सीखेंगे उसमें कलर कैसे भरने हैं, आउटलाइन में भी और अंदर भी कलर कैसे भरने हैं, आउटलाइन को बढ़ाना कैसे, कम कैसे करना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम सीखेंगे। और बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंस रख के चलें। जब 1 वीडियो 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप खुद ही आपके अंदर से आइडिया जनरेट होने लगेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए, या फिर जो भी चीज़ आपके माइंड में एक डिज़ाइन के तौर पर आएगी तो आप उसे डिजिटली बना पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों को समझेंगे। और आपसे एक और मेरा थोड़ा सा मैं आपसे एक फेवर चाहता हूं कि आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर डाउट आया, क्या प्रॉब्लम आई, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही, ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि मुझे आगे किन चीज़ों पर वीडियो बनानी है। नहीं तो हम जिस सीरीज़ में जिस फ्लो में चल रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।